ये शांत भाव में सबका स्वागत है। वैशाली जी, आगे बढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 16वां प्रकरण सूत्र चौथा। 16वां प्रकरण सूत्र चौथा। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच व्यापारे खिद्यते यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि तस्यालस्याधुरीणस्य सुखं नान्यस्य कस्यचित् व्यापारे खिद्यते यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि तस्यालस्याधुरीणस्य सुखं नान्यस्य कस्यचित्। जो आग के खोलने और ढकने के व्यापार से दुखी होता है वह आलसी शिरोमणि का ही सुख है, दूसरे किसी का नहीं। जो आग के खोलने और ढकने के व्यापार से दुखी होता है वह आलसी शिरोमणि का ही सुख है, दूसरे किसी का नहीं। हरिओम। ये श्लोक चौंका देने वाली है। बहुत सहज श्लोक है। हम सांस लेते हैं और उसका एहसास हमें नहीं होता। इतना सहज। हमारी पलकें खुलते हैं, बूझते हैं सहजता से। अगर इस सहजता को हम महसूस करें और हर कर्म में इतनी ही सहजता, जो भी कर्म इतनी सहज की, जैसे पलक खोलना मूंदना पता ही नहीं चलता है। इतनी सहजता से सब कुछ हो जाता है। अपना कर्म इतनी सहजता से जब हम करने लगते हैं, ऐसा कौन कर सकता है? इतने सहजता से कर्म कौन कर सकता है जो विषय में, जो आशाओं में, आकांक्षाओं में, संकल्प में नहीं होता, बस कर्म करता है। जैसे आंख खोलना, आंख बंद करना। ये आंख खोलना, आंख बंद करना भी बहुत लोगों के लिए असहज होते हैं, जिसको हम आलस्य मानते हैं, उसको भी वो काम मान लेते हैं। क्या कर रहे हो? आंख खुल रहे हैं तो आंख बंद करें, ये भी एक कर्म बन जाता है उनके लिए। इतना असहज वो होते हैं। ये जो असहजता रहती है, वो कभी सुखी नहीं हो सकते। कर्म जब आपको पता ही नहीं चले, आप कर्म सहज कर्म करते हो, आपको पता ही नहीं चलता है वो कर्म है या आपका ध्यान है, आपका वैराग्य है, पता ही नहीं चलता है। इतना सहज आपकी मानसिकता में, मन में जो भी आता है, इतना सहजता वो डालता है आपके जीवन में। ये सहज योग से, सहज भाव से, सहज कर्म से, जैसे वो आपके साथ जुड़ा ही नहीं होता है। ये सहज भाव से कर्म करने से आनंद मिलता है। संसार में जो सुख की खोज करते हैं, वो जानना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ सहज कर्म से ही सुख प्राप्ति होता है। जब पता नहीं चलता है, आप कर रहे हैं, कोई कर रहा है, कोई और कर रहा है, हो रहा है, बस आप आनंद ले रहे हो, वही आपका सहज कर्म बनता है और आपको सुख देता है। यहाँ देखिए, 3-4 श्लोक हो गया है। ना ध्यान से, ना प्रयत्न से, सिर्फ और सिर्फ सहजता से। और सहजता कब होती है? जब आपका कोई विषय नहीं होता है उस कर्म में। आनंद पूर्वक अपने
जिसे कहते हैं ड्यूटी, जैसे कुछ भी है आपके लिए, जो भी है सामने, बिना कुछ सोचे उसे पूर्ण कीजिए। और हम जो छोटी छोटी चीज मांगते हैं, इसमें से पैसा मिलेगा, उसमें से मान सम्मान मिलेगा, उसमें से और कुछ किसी की प्रशंसा मिलेगी, ये बहुत छोटी सोच है। उससे परे होता है सुख। जब आप सहजता से कर्म करते हैं, हम सब, हमें कुछ प्राप्ति होता है, वो बहुत ही अद्भुत चीज, वो है सुख। सुख का मतलब मन में कोई आवरण नहीं पड़ता है। ख मतलब आकाश, सुख मतलब पूरा नीली गगन, उसमें कोई बादल नहीं होता, यही ऐसा मन मिलता है। और ऐसे मन जो प्राप्त करते हैं, उनको पूछिए कैसा लगता है। अगर बादल बन जाता है, कभी ना कभी वो सूर्य को ढांक देगा। इसलिए ऐसा कर्म करते हैं कि उसका कोई असर ना पड़े मन में। जब कर्म का असर मन में नहीं पड़ता है, वो सहज कर्म होता है, वही सुख होता है। अगर मन में प्रभाव पड़ रहा है तो दुख पर आप जा रहे हो, बादल बन रही है, वो कभी ना कभी ढाक देगा आपके अस्तित्व को। तो हमारे आगे जितने सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, आनंद से जैसे हम सांस लेते हैं पता ही नहीं चलता है, आंख खोलते हैं मूंदते हैं पता ही नहीं चलता है, वैसे कर्म पता ही नहीं होना चाहिए, ऐसे ही हो जाता है। हाथ पैर करेंगे क्या? और इतना अंकुश क्यों है कि हाथ का कर्म हमने किसने किसी के लिए करते हैं? ये शरीर को उठाकर कहाँ गए तो लगता है किसी और के लिए, ऐसा क्यों लगता है? हाथ पैर तो हिलाने के लिए होते हैं, जैसे आंखें पलके हिलाने के लिए होते हैं, वैसे हाथ पैर चलाने को हम क्यों कर्म मानते हैं? किसी के लिए पकड़ लिया, किसी के लिए खोल दिया, किसी किसी को। आप देखिए, हाथ पैर चलाना अगर कर्म होता तो ये हाथ पैर ही नहीं होते, ये हाथ पैर चलाने के लिए होते। जितना चलाओ उतना स्वास्थ्य में आप रहोगे, उससे कर्म नहीं बनता है। कर्म बंधन बन जाता है हमारे मानसिक स्थिति में। हम ये सब समय, हर समय सोचते हैं कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, किसी और के लिए हम ये हाथ पैर हिलाते हैं। नहीं, हाथ पैर हिलाना कर्म नहीं बनता, हाथ पैर हिलाना कर्म नहीं होता है। जब आप हाथ पैर को मानते हो, किसी और के लिए आप ये करते हो, तब वो कर्म बनता है। कर्म इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट, उसे सहज करो, खुल दो। किसी के लिए नहीं, हाथ पैर हिलाना कर्म नहीं होता है, सहजता होती है। बस जब मन में रह जाता है किसी और के लिए ये शरीर व्यवहार हो रही है, तब जाकर वो कर्म बनता है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स रहता है तो वह वर्क बनता है। अगर आपको फोर्स ही नहीं, बस यूं ही चलते हैं आपके हाथ पैर, जैसे आपकी पलके, तो आपके पलके जब चलते हैं वो कर्म करता है क्या? आप कभी कहते हो तेरे लिए मैंने पलके खोला, तेरे लिए मैंने पलके झुकाया, कभी कहते हो क्या? हाथ पैर हिलाने से वैसे क्यों कहते हैं? इतना बंधन क्यों है अपने हाथ पैरों हिलाने में? क्यों लगता है हमारा अहंकार हाथ पैरों से जुड़ा होता है? नहीं होता है। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? क्योंकि हम्म। आत्म भाव में और नहीं होता है, सब आप है, सब आप। जो सामने है वो आप, जो अच्छा लगता है वो आप है, जो बुरा लगता है वो आप। अच्छा बुरा तो रहेगा, इस बुराई के वजह से हम तो खुलते रहते हैं ताकि अच्छा लगे। जो बुरा लगता है वो मन वहीं अटक जाता है, तब हम मन पर काम करते, फिर उस कर लेते, फिर वो अच्छा लगने लगता है। ये आहिस्ता आहिस्ता सब अच्छा लगने लगता है, सब अच्छा लगने लगता है, बुरा भी अच्छा लगने लगता है। मतलब वो बुराई जब हम मान लेते हैं, जैसे मिल गया काम,
उसे अच्छा करने में। कोई भी देखिए घर में धूल जमा होता है तो काम मिल जाता है और हम उसे साफ करने लगते हैं। कहीं भी कोई भी बुरा लगा, वही फिर कर्म बन गया, तो फिर उसे हम साफ करने लग जाते हैं। कोई भी चीज आपको अच्छा ना लगे, थोड़ा उससे कर्म करके उसको अच्छा लगा, मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपको अच्छा लगेगा। ऐसा कोई चीज संसार में नहीं बन सकता है। ये ईश्वर की दुनिया है, ईश्वर की रचना है, ईश्वर की कलाकारी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको आपको अच्छा ना लगे, सब अच्छा। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाथ पैर हिलाने में अगर आपको कर्म लगता है तो आपकी थोड़ा बहुत धुलाई होनी चाहिए। ये आलस्य है। और ये रस जो है ना, आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। मदिरा रस से आलस्य रस और भयंकर होता है। आपको रसातल तलातल तक ले जा सकता है आलस्य, मतलब अंधकार में। अंधकार क्या होता है? अज्ञान। तो हाथ पैर हिलाने से आपका कर्म नहीं बनता है। कोई प्रश्न है? मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टेट आपने बताया, ये एक ऐसा जैसे समाधि स्थित है जो कर्म करते हो। जब कब कर्म करते हो तो आप उसी में ही लीन हो जाते हो। मैं एग्जांपल दूंगी, आप जैसे डॉक्टर लोग होते हैं, वो जब अपना कर्म करते हैं, हाथ पांव हिलाते हैं, तो कभी कोई भी वो आउटसाइड डिस्टर्बेंसेस उनको डिस्टर्ब नहीं करता है। ऐसा एक स्टेट है, अबाइडिंग इन द सेल्फ ओनली। एंड व्हेन दे आर डूइंग सम जॉब, हाथ पैर हिलाते हैं, वो भी किसी कितने अच्छाई के लिए करते हैं। और उसी टाइम कुछ आउटवर्ड डिस्टर्बेंसेस उसको उनको डिस्टर्ब भी नहीं करता है। जैसे डॉक्टर्स है कि कोई किसान अपना काम करते हैं, वो अब्जॉर्ब्ड इन देयर वर्क, दैट इज अ स्टेट। एंड ऐसा स्थिति जब हो जाता है तो विंकलिंग ऑफ द आई जैसा लिखा है, वो भी पता नहीं चलता, वो भी जैसे ये कर्म हो जाता है, ऐसा लगता है। इसे सहजता कहते हैं। आज की हाँ जो श्लोक हाँ होता है कि आंख पल के खोलना और हाँ मूंदना सहज है, कर्म उससे भी सहज है। हाँ हम कर्म करते हैं उससे भी सहज है, वो ऐसी ही होनी चाहिए, आपको पता ना चले। अगर आपको पता चल जाता है तो आपने किया क्या फिर? कर्म को ऐसे बनाइए कि आपको पता ही नहीं चले। आपके घर में जो भी कर्म बनते हैं, आपके 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 हिस्से में जो भी कर्म पड़े हैं, ऐसे उसे बनाइए कि यूं ही जैसे आप अभी ABCD लिख सकते हैं बिना आपको पता ही नहीं चलता, ऐसा लिख सकते हैं, वैसे ही आपका कर्म इतनी सहज होती है। अगर ये नहीं है तो ये आलस्य रस से, आलस्य रस अज्ञान रस से, और आप अज्ञानी हो वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आलस्य रस में आप हो तो आपको ना ज्ञान पता ना अज्ञान पता ना कुछ पता। ये रसातल तलातल की बात होती बहुत। तो कर्म सहज लगे, आनंद लगे, आप सुख में रहे, आपकी मन बिल्कुल नीली गगन की तरह हो। ये आज की श्लोक की वार्ता है। थैंक यू मैम।
आंटी मैं कुछ पूछूं? मैं हीरा बोल रही हूँ। हाँ जी। नमस्ते आंटी।